अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज एक ऐसे त्योहार की परतें खोलते हैं जो शुरू तो मोहब्बत के नाम पर हुआ था, लेकिन आज अरबों डॉलर्स की एक इंडस्ट्री बन चुका है। जी हाँ, ये वो दिन है जब चॉकलेट्स, फूल और कार्ड्स की फरोख्त इतनी ज़्यादा होती है कि ये एक आलमी इंडस्ट्री बन जाती है और इसकी मालियत अरबों डॉलर्स में है। लेकिन कभी सोचा है कि ये दिन आया कहां से और इस अरबों डॉलर की इंडस्ट्री का असल फायदा किसको हो रहा है? आइए मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें वक्त में बहुत पीछे जाना होगा, सीधा कदीम रोम की सल्तनत में। तो जरा तस्वुर करें, तीसरी सदी की रोमन सल्तनत है। शहंशाह क्लॉडियस दोयम के जहन में एक ख्याल आता है। वो सोचता है कि शादी फौजियों को कमजोर कर देती है। उसे लगता था कि शादीशुदा फौजी जंग पर ध्यान देने के बजाय अपने घर वालों की फिक्र में लगे रहते हैं। तो उसने क्या किया? उसने एक शाही फरमान जारी कर दिया जिसने सबको हिलाकर रख दिया। पूरी रोमन सल्तनत में तमाम नौजवान फौजियों की शादी पर मुकम्मल पाबंदी। लेकिन जहां पाबंदी होती है वहां बगावत भी जन्म लेती है। वेलेंटाइन नामी एक पादरी ने शहंशाह के इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया और उसने छुपके से नौजवान जोड़ों की शादियां करवाना शुरू कर दीं, जो कि सीधा सीधा बगावत थी। तो सेंट वैलेंटाइन की कहानी कुछ यूं बनती है। क्लॉडियस ने शादियों पर पाबंदी लगाई, वैलेंटाइन ने उसकी नाफरमानी करते हुए खुफिया शादियां करवाईं। फिर उसके काम का भांडा फूट गया, उसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया और आखिरकार 14 फरवरी के दिन उसे सजाए मौत दे दी गई। और यहीं से कहानी का वो सबसे मशहूर हिस्सा शुरू होता है जो आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि अपनी मौत से एक रात पहले वैलेंटाइन ने एक खत लिखा और उसके आखिर में वो अल्फाज लिखे जो आज दुनिया भर में गूंजते हैं, तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से। लेकिन वैलेंटाइन की मौत के बाद इस दिन का क्या हुआ? इस त्यौहार का अगला 1000 साल का सफर बहुत दिलचस्प है, जिसमें एक बड़ा सकाफती तसादुम भी सामने आता है। उस जमाने में रोम में 14 फरवरी को एक अजीब सी सूरत हाल थी। एक तरफ ईसाई थे जो वैलेंटाइन डे मनाते थे, जिसका मकसद लोगों को शादी जैसे पाक रिश्ते की तरफ लाना था। लेकिन दूसरी तरफ इसी दिन रूमी अपना एक अलग ही त्यौहार बनाते थे, एक ऐसा त्यौहार जिसे माखिस के मुताबिक बेहयाई और बेशर्मी की तमाम हदें पार करने वाला कहा जाता है। हैरानी की बात यह है कि जब रोम में ईसाइयत का गलबा हुआ तब भी वैलेंटाइन डे कोई बहुत बड़ा त्यौहार नहीं बन सका, बल्कि ये अगले 1000 साल तक यूरोप का एक छोटा सा तकरीबन गुमनाम त्यौहार ही बना रहा। फिर इसकी किस्मत बदली। विलियम शेक्सपियर जैसे बड़े अदीबों ने इसे अपनी तहरीरों का हिस्सा बनाया। नेपोलियन और मलका विक्टोरिया जैसी मशहूर शख्सियात ने इसे मनाना शुरू किया और यह त्यौहार आलमी सतह पर पहचाना जाने लगा। लेकिन इसकी सबसे बड़ी और असल तब्दीली जंग और कारोबार की वजह से आई। और यहीं कहानी में कार्ड कंपनी की एंट्री होती है, जिसने इस त्यौहार की शक्ल हमेशा के लिए बदल दी। आलमी जंगों के दौरान हॉलमार्क नामी एक छोटी सी प्रिंटिंग कंपनी ने एक बहुत बड़ा मौका देखा। उन्होंने जंग की वजह से अपने घर वालों से दूर फौजियों के लिए लाखों वैलेंटाइन कार्ड छापे। ये एक तरह से लोगों की जज्बाती जरूरत को पूरा करने का जरिया बन गया। लेकिन फिर एक मसला खड़ा हो गया। जब जंगें खत्म हो गईं तो कार्ड्स का कारोबार अचानक से ठप होने लगा। अब क्या किया जाए? यहां से हॉलमार्क ने एक बहुत ही ज़हीन मगर कुछ लोगों के मुताबिक मुतनाज़ा मार्केटिंग प्लान बनाया। उन्होंने अपनी पूरी तवज्जो ख़वातीन पर मरकूज़ कर दी। अखबारों, रेडियो और टीवी पर ऐसे इश्तिहार चलाए गए जिनका पैगाम साफ था कि वैलेंटाइन पर तोहफ़ा मिलना ही मोहब्बत का सबूत है, और अगर किसी को तोहफ़ा ना मिले तो इसका मतलब यह है कि उससे कोई मोहब्बत नहीं करता। यूं उन्होंने इसे एक समाजी मजबूरी में बदल दिया। तो अब देखते हैं कि ज़बरदस्त कमर्शलाइजेशन के आज के दौर में क्या नतीजे निकले हैं, यानी मुनाफा, दबाव और मुखालफत। हॉलमार्क की कामयाबी देखकर दूसरी कंपनियों ने सोचा कि हम क्यों पीछे रहें। जल्द ही चॉकलेट, ज्वेलरी और फूलों की इंडस्ट्रीज भी इस दौड़ में शामिल हो गईं, और देखते ही देखते ये सारी चीज़ें मोहब्बत की नई अलामतें बन गईं। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक तारीख हकीकत भी है। इस दिन त्यौहार में हिस्सा लेने का एक शदीद समाजी दबाव होता है। माखौस के मुताबिक ये दिन डिप्रेशन के उरूज का दिन माना जाता है, और कुछ संगीन मामलात में तो इस दबाव की वजह से लोग खुदकुशी जैसा कदम भी उठा लेते हैं। आज इस त्यौहार की जो कमर्शियल शक्ल है उस पर दुनिया भर में तनकीद होती है। बहुत से मुसलमान, हिंदू और यहाँ तक कि कुछ ईसाई ग्रोह भी इसे अपनी सकाफती और मजहबी इक़दार के खिलाफ समझते हैं। उनका मानना है कि इसका असल मकसद तो कहीं खो ही गया है।
تو آخر میں ہم اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں کہ یہ تہوار ایک سنت کے بارے میں ہے یا ایک سیلز مین کے؟ آئیے اس کے اصل مقصد کو ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ یہاں دو بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف سینٹ ویلنٹائن کا مشن تھا لوگوں کو بیراہ روی سے ہٹا کر شادی کے مضبوط رشتے کی طرف لانا، اور دوسری طرف آج کا ویلنٹائن ڈے ہے جس سے بڑی بڑی کمپنیاں اپنے منافع کے لیے اور ایک مصنوعی سماجی دباؤ کے ذریعے چلاتی ہیں۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا ویلنٹائن ڈے واقعی محبت کا جشن منانے کے بارے میں ہے یا صرف ان چیزوں کے بارے میں جنہیں خریدنے کے لیے ہم پر دباؤ ڈالا جاتا ہے؟